पता लगा कि मतलब लेवा गए हैं ये ऋषि यीशु। अच्छा। इन लोगों ने 25 तारीख की शाम को इसको मतलब लखेदा था यहाँ खेत की साइड। हाँ। इसको ले गए, फिर उसने बाबा को फोन किया कि हमको ये दौड़ा रहे हैं, हमको जबरदस्ती ले जा रहे हैं और ये हमको मार देंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं, चलो। एक ऐसी घटना, जिस घटना को जो है सुनते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एक ऐसी घटना जो जिसने भी इस घटना को सुना सभी लोग दंग रह गए। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। मैं आज मौजूद हैं अंगदपुर गांव में। ये बरौर थाना क्षेत्र का अंगदपुर गांव है। यहाँ पे 27 तारीख में एक घटना होती है। एक माँ ममता नाम की माँ ने एक अपने ही पुत्र यानी कि अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या पूरा मामला था, मैं उनके परिजनों से जानकारी करते हैं। मेरे साथ में उनकी जो मृतक हैं उनकी जो है दादी हैं, उनसे जानकारी करते हैं आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या जानकारी इनको। अम्मा, क्या नाम है आपका? रामश्री। रामश्री, ये घटना कैसे हुई, क्या जानकारी है आपको? हमको यही जानकारी है थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ। कि ये यहाँ से चला गया, हमको क्या पता। कौन चला गया था? लड़का, नाती। हाँ। सुखा। और वहां जाके अपना वहां बाहर गांव जाके पता लगा कि मतलब लेवा गए हैं ये ऋषि यीशु। अच्छा। गाड़ी में बैठा के लेवा गए। वहाँ पीता था वो, मतलब पिया पाई करता था। अच्छा। तो जो ये जो लड़का था ये पीते थे क्या? हाँ, पीता था। हाँ। तो नशे में करके और बैठा के 4 पहिया गाड़ी में ले गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमने हाँ, बोलो बोलो। मतलब ले गए। अब पता नहीं कहाँ ले गए कि चलो खाना खाने जा रहे होटल में, इसी बहाने ले गए बैठा के उसको, चला गया। उसके बाद में फिर हम जो उसका पता जब नहीं शाम को घर में आया तब हमने पता लगाया कि कहाँ है। तब उसको ढूंढने को ढूंढा, पता लगा कि मैंने ढूंढा उनको जब हमने। हाँ। तब तो नहीं मिले फिर वो? तब वो मिला नहीं। हाँ। जब मिला नहीं तब जब हम बाद में हमने 102 नंबर में। अच्छा, पुलिस को फोन किया होगा? फोन किया। हाँ, फिर क्या हुआ? वो उसके दरवाजे गए और कहा कि तुम्हारे लड़के कहाँ हैं। उसने कही हमको पता नहीं। माँ ने उसकी कहा हमको पता नहीं कहाँ गए, हमको बताया ही नहीं है। तब जो है फिर उनने अपना जो कुछ किया हो पुलिस ने, फिर उनने होना के घर फिर आए। फिर जो है उनने फोन अपना ऊपर किया। फिर वहां से अपना थाने में आया होगा। हाँ, थाने आए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में उन्होंने कहा कि सुबह देखेंगे। अच्छा। फिर ये कैसे मालूम चला कि जो है जो मृतक हैं इनकी माँ ने ही इतना बड़ी घटना का अंजाम दिया? एक सेकंड बेटा। वो जो जब मार दिया वो जैसे, तब वो मट्टी जो हाईवे में पड़ी मिली सुबह। अच्छा। अंधेरे। तब कोई निकली थी कोई गाड़ी, पता नहीं किसकी थी। उन्हीं ने देखा तो कहीं ये यहाँ के एक्सीडेंट हुआ है। तब देखा गया तो कहीं एक्सीडेंट मट्टी पड़ी है। तब पता लगा, बताया कि ये तो इनकी सुखा की मट्टी है। तब पता लगा कि एक्सीडेंट हो, अब एक्सीडेंट हुआ कि क्या। तब पता लगा, तब भैया इनको पकड़ा। जब मट्टी गई उसके बाद में जैसे पकड़ा हो इस लड़के को, पूछा तो मिल गया। तब उन्हीं ने फिर अपना कबूला होगा कि मैंने ऐसे ऐसे मर्डर। अच्छा, ये इनकी जो है मृतक की दादी हैं और इनको जो है जितनी इनको जानकारी है उतना ही इन्होंने बताया। और जो है मेरे साथ में एक और लोग जो है इसी घर के जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी करते हैं आखिर में पूरा मामला क्या था। जी, क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी है आपको?
इन लोगों ने 25 तारीख की शाम को इसको मतलब लखेदा था यहाँ खेत की साइड, हाँ। इसको ले गए। फिर उसने बाबा को फोन किया कि हमको ये दौड़ा रहे हैं, हमको जबरदस्ती ले जा रहे हैं और ये हमको मार देंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं अभी। कहता तुम आओ नहीं, हम भाग आए हैं। उस दिन आ गया, फिर दूसरे दिन इसको लेके गए, उसको खुद पिला दी थी, वो दिन से ही पी रखा था उसको। फिर शाम टाइम उसको ले गए, कहते हैं चलो होटल में खिलाएंगे चल के। उसको काफी दारू पिलाई, बहुत दारू पिलाई, उसको नशे में किया। फिर उसको वैगन आर गाड़ी में डाल के उसको ले गए। फिर उसको घुमाते रहे घुमाते रहे। एक लड़का है चंदवान, सेल्समैन है वो, उससे बोल के गया कि अगर हमारा फोन ना लगे या फिर कोई घटना सुनने को मिले तो मेरे घर में बता देना कि ये लोग हमको ले जा रहे हैं, इन लोगों ने हमें मार डाला है। उसके बाद हम लोगों ने, उसने यहाँ घर आके बताया। फिर हम लोगों ने काफी ढुनाई की। उसके बाद उसके घर पे गए, उसके पापा को फोन करके पूछा तो वो कह रहा था कि हमारे लड़के घर पे लेटे हुए हैं। जब उसके घर पे पूछने गए तो उसकी माँ बोलती है कि हमारे लड़के अभी आए नहीं है। तब फिर हम लोगों ने 112 नंबर कॉल किया। 112 नंबर कॉल करने के बाद नहीं मिला। फिर सुबह इनको मार के हाईवे पे डाल गए थे। फिर पुलिस वाले आए, उनको इनका फोन मिला, उन्होंने इसकी सिम अपने फोन में डाल के फोन किया। फिर बात हुई तो कहते हैं कि यहाँ पे वो कांड हो गया है, किसी को घर से भेजो यहाँ पे। फिर हम लोग गए, बाबा लोग सभी लोग गए, फिर चौकी में गए। फिर जो भी बात हुई हो, उसके बाद ये हाईवे पे फेंक के फिर ये जिला अस्पताल पहुंच गई थी इसकी माँ। अच्छा, इसकी माँ जो है, जो हाँ। माँ थी, तो माँ क्या इसके साथ में रहती थी क्या? नहीं, माँ इसके साथ नहीं रहती थी, वो हम लोगों के साथ रहता था। माँ किसी लड़के के साथ गलत संबंध बना रखी थी, इसने देख लिया था। तो वही खुन्स निकालने के लिए इसने उसको मार डाला। और उसके 4 बीमे करा रखे थे इसने। अच्छा। हाँ, 4 बीमे भी करा रखे थे माँ ने। तो वही सब कराने के चक्कर में इसको मार के वहां फेंक दिया। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने पता लगाया। फिर जो लड़का है ऋषि, उसका हाफ एनकाउंटर करके उसको पकड़ा पुलिस वालों ने। फिर उसने इसकी माँ का भी नाम लिया और उसके बड़े भाई का भी नाम लिया। ये भी बताया कि हथौड़ी से कई बार करके हमने इसको मारा, दुर्वासा ऋषि के जंगल में मारा था। एक्सीडेंट दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ हाईवे पे डाला इसको। फिर उसके बाद उसकी माँ भी पकड़ी गई और वो तीनों लोग भी पकड़े गए और आगे की कार्रवाई अभी हो रही है। वही हम आपको बता दें, जो है इनका कहना है कि जो है, जो लड़के की जो माँ थी, उसका जो है किसी गैर व्यक्ति के साथ जो है नाजायज संबंध थे। और इस घटना के पहले मैं आपको बता दूं कि कई जो है जगह इन्होंने जो है बीमा पॉलिसी, कई लाख की बीमा पॉलिसी करा के रखी थी। और उस बीमा पॉलिसी को पाने के चक्कर में और अवैध संबंध के चक्कर में जो है अपने ही बेटे को एक निर्मोही मां ने मौत के घाट उतार दिया। तो मैम, जो है एक हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या मामला है और किस वजह से हत्या हुई है? देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी। और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर, जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बारौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है। और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बारौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है।
क्या मुख्य वजह रही, बीमा का पैसे के लिए कि ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था, और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में, और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ये योजना बना रखी थी इन्होंने हत्या की? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी ना किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी, क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण जी, कर बताया क्या? इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास, और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है।